everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss how to attempt maximum questions in 2 hours. क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, क्या चीजें लेके जानी है अपन, लेट्स क्विकली डिस्कस। चले भाई एक एक पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काफी बार बोलते आया हूं ऑलरेडी। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं। ऐसा नहीं है एमटीपी जैसा कि स्टार्टिंग में मैथ्स होगा, फिर एलआर होगा, फिर स्टैट्स होगा। एनी क्वेश्चंस, एनी रैंडम ऑर्डर, फर्स्ट एलआर का, फिर मैथ्स का लास्ट टॉपिक, स्टैट्स का फर्स्ट टॉपिक, फिर मैथ्स एलआर, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। सो प्लीज वो सेट करके रखिए, ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जाके पूरा एकदम ब्लैंक, वैसा नहीं होना यार। सो क्वेश्चंस अपीयर इन रैंडम ऑर्डर। नेक्स्टली स्कीम टू द पेपर क्विकली एंड क्रैक द वंस दैट आर फेमिलियर। आपको रीडिंग टाइम तो नहीं मिलता, आप स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में टाइम नहीं डालेंगे। क्या बोला है मैंने? स्कीम थ्रू द पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिला, क्विकली गो थ्रू करिए। जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है, फेमिलियर लग रहा है, थियोरेटिकल बेस्ड लग रहा है, उसको फटाफट क्रैक करिए। तो वो है क्विकली स्कीम करिए और जो आपसे बन रहा है उसको क्रैक करके उड़ा दो यार। नेक्स्टली टेक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक्ड एंड मार्क इट आंसर इन ओएमआर शीट। तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया, क्वेश्चन नंबर की तरह एक हल्का सा टिक मार दो, सो दैट आप उसको थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करें यार। तो क्वेश्चन आपने टिक मार दिया मतलब आपने क्रैक किया है। एट द सेम टाइम ओएमआर शीट में जाओ और उसको डार्कन कर दो यार। मैं सजेस्ट करता हूं एंड के लिए मत रखना, कभी कभी ऐसा होता है अपन ने सब एंड के लिए रख दिया और एंड में टाइम ही नहीं बचा यार। तो आई वुड सजेस्ट डू अ क्वेश्चन, मार्क इट राइट अवे इन द ओएमआर शीट। नेक्स्टली डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस आपके फेवरेट टॉपिक है, आपको ऐसा लग रहा है आपने टाइम वैल्यू बहुत अच्छे से किया हुआ है और क्वेश्चन आ गया सामने टाइम वैल्यू का, आपने लिया उसको सॉल्व किया, आपको आ ही नहीं रहा है, आप उसका टाइम कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं, भाई ये सब दिल पे ले रहे हो, नहीं मैं क्रैक करूंगा। अरे क्यों? डू नॉट स्पेंड टाइम इनिशियली। नहीं आ रहा है, भले ही आपके फेवरेट टॉपिक है, उसको छोड़ दो यार। ये जो चीज थी ना स्कीम थ्रू द पेपर, इसका मतलब एक और चीज क्या था, जो अपने 100 क्वेश्चन से होते हैं ना, हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो, एलआर के या कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या कुछ अपना टाइम वैल्यू का फेवरेट टॉपिक, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन लेंदी है, आपसे नहीं बन रहा है, तो उससे फाइट मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। जो आगे इजी है, थ्योरी बेस्ड स्टार्ट्स के बहुत क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इजी एलआर होते हैं, मैथ्स के भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्विकली उड़ा दो यार। भले ही आपके फेवरेट टॉपिक है, प्लीज फाइट मत करना, उसको बोलना मैं थोड़ी देर बाद आता, भाई अपन फोड़ेंगे थोड़ी देर बाद। एकदम ईगो पे मत लेना, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है ना, स्टार्टिंग में एग्जाम प्रेशर में इजी क्वेश्चन भी नहीं बनते, कुछ कुछ उसको आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आइए, क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाता है। तो डोंट फाइट विद द क्वेश्चन। नेक्स्टली कैटेगराइज, मतलब क्या ना, जैसे हो सकता है कि कुछ टॉपिक है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको उधर ऐसा रफली क्रॉस कर दो, सो दैट आप थोड़ी देर बाद फिर से आके उस पर टाइम पास नहीं करिए। या ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि भाई इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ये टॉपिक मेरा इतना प्रो लेवल नहीं है, मैं इसके बाद थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो आप उधर चाहिए तो ऐसा डबल मार्क कर दो, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे एंड में फिर से आके अटैक करने हैं यार। तो वैसे आप ब्रीफली कैटेगराइज कर सकते हैं। रफ वर्क ओनली ऑन लास्ट पेपर। आप खुद से एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं लेके जा सकते, एग्जाम में एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं मिलती है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके एंड में एक ब्लैंक शीट होती है ओनली ऑन द बैक साइड, विच यू कैन डिवाइड इन 4 to 6 पार्ट्स, और इधर आप रफ वर्क कर सकते हैं। मेक श्योर यू डू द रफ वर्क विद पेंसिल, सो दैट वर्स्ट केस इफ नो स्पेस इज लेफ्ट यू कैन रफ एंड डू द रफ वर्क अगेन। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन के बाजू में रफ वर्क कर सकते हैं क्या? आइडियली इट्स नॉट अलाउड, बट अगर आपको लग रहा है सर थोड़ा सा रफ वर्क है तो जो क्वेश्चन है उसके बाजू में हल्का सा आप कर लीजिए यार, एंड मेक श्योर अगर टाइम मिले एंड में तो उसको रफ कर दो, नहीं किया तो भी चलेगा, बट ऑफिशियली इट्स नॉट अलाउड टू डू द रफ वर्क। तो उधर हल्के 1-2 लाइन का चलता है यार, मेजर वाला रफ वर्क आप लास्ट पेज पे करेंगे। आई होप द रफ वर्क पार्ट इज सुपर क्लियर कि रफ वर्क कहाँ करना है, कैसे करना है, राइट? नेक्स्टली माइंडसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल बेस्ड ऑन 4 to 5 सम्स। मैथ्स का पेपर यूजुअली थोड़ा ट्रिकी होता है, ऐसा नहीं हो रहा कि पेपर बहुत इजी आएगा। ऑब्वियसली इफ यू हैव प्रिपेयर्ड थरोली, आपने प्रॉपर प्रिपरेशंस किया है, सब अपना टास्क सीरीज किया है, रिवीजन किया है, तो आपको पेपर तो बहुत मक्खन जाने वाला है। लेकिन एक गलती मत करना यार, क्वेश्चंस जो 100 आएंगे उसमें से 4 से 5 डिफिकल्ट होंगे, वर्स्ट केस 10 डिफिकल्ट होंगे, एकदम ही वर्स्ट केस 20 होंगे यार। 80 तो मक्खन है, 80 तो एकदम इजी होंगे डेफिनेटली, जो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो पास होना डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज बिलीव मी। मैंने बोला एकदम वर्स्ट केस, आइडियली 4 से 5 डिफिकल्ट आते हैं, तो वो 4-5 के बेसिस पे ऐसा मत बोलना भाई बहुत डिफिकल्ट है पेपर, प्लीज वो एटीट्यूड बहुत गलत रहेगा। नेक्स्टली एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम, नॉट नेसेसरी कंप्लीट 100। हो सकता है आपने प्रिपरेशन एकदम मक्खन किया है, स्टार्टिंग के ही 1-2 क्वेश्चन या बीच में ऐसे 1-2 क्वेश्चन मिल गए जो आपको लग रहा है भाई ये क्या है,
उसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो रहे हो और पूरी वाट लगा रहे, ऐसा मत करना यार। पहला एम क्या है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, पासिंग मार्क तो 100% क्रैक करना ही है। नेक्स्टली इट्स वेरी मच ओके टू स्किप क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में आप गो थ्रू कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई लेंदी है, नहीं जम रहा, या मैंने जो चैप्टर किया उसमें से नहीं आ रहा है, छोड़ दे भाई, प्रेशर नहीं लेना है, उसके ऊपर बाद में आएंगे आप। नेक्स्टली डोंट पैनिक, ओवर स्ट्रेस मत होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है यार। आपने इतने टाइम से प्रिपरेशन किया है, जस्ट इफ यू आर नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एट दैट टाइम, पूरी वाट लग जाएगी यार, तो वैसा मत करिए। नेक्स्टली अटेम्प्ट स्मार्टली, रिमेंबर फर्स्ट टारगेट इज टू क्रैक पासिंग मार्क्स। अब देखो, इफ योर एम इज टू अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस, एक रफली आप ये फॉलो कर सकते हैं अप्रोच। इन द फर्स्ट आवर try to attempt at least 50 to 60 questions, so that in the next hour you are attempting around 30 to 40 odd questions, 40-50 जो भी है। अगर आप पहले आवर में 60 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो नेक्स्ट 40 जिसमें कुछ लेंदी डिफिकल्ट भी होंगे उसमें प्रेशर नहीं रहेगा। तो इफ यू आर एमिंग फॉर फुल अटेम्प्ट यू कैन फॉलो दिस अप्रोच। वेयर एज अगर आपका मेन एम सिर्फ पास होना है, बेटा एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट आवर में प्लीज अटेम्प्ट 35 to 40 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको गारंटी पता है इसमें गलती होने के चांस ही नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट आवर यू कैन अटेम्प्ट अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जो थोड़े लेंदी हो, थोड़े डिफिकल्ट हो। लास्ट का 1 घंटा 20-25 क्वेश्चन तो बहुत टाइम है यार। तो ये आप एटीट्यूड, एक अप्रोच, एक टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं यार, तो यू नो इट विल हेल्प यू। नेक्स्टली द 120 मिनट्स, ये जो 120 मिनट आपको एग्जाम में मिलेंगे वो आपसे कोई नहीं छीन सकता यार। आपने इतने शिद्दत से प्रिपरेशन किया है, न्यू ईयर पे यू आर कंप्लीटली फोकस्ड इन योर एग्जाम्स। प्लीज मेक श्योर you make it worth. I believe in you. Please believe in yourself. Let's crack. रोने का नहीं, फोड़ने का भाई, आग लगा के रहेंगे फॉर श्योर। इतना मेहनत किया यार तुम लोग ने, मेरे को पता है तुम लोगों ने इतना मेहनत किया, तो भाई आप खुद पे डाउट नहीं करना है। वो 120 मिनट प्लीज मेक इट वर्थ यार, उसमें ही मार्क्स आने वाला है। क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, जस्ट स्लाइड फ्रॉम माई साइड, क्विकली विल गो थ्रू इट। एडमिट कार्ड, आई सजेस्ट टेकिंग 2 कैलकुलेटर, वर्स्ट केस एक बंद हो जाए तो यार दूसरा काम आता है। ऑल्दो इफ यू ओनली कैन कैरी 1, प्लीज टेक 2 ब्लैक पेन्स, देन HB पेंसिल, HB कंपलसरी है प्रेफरेबली क्योंकि वो डार्क होती है, या तो ऐसी पेंसिल लेके जाना जो डार्क रहे यार, सो दैट जो सर्कल आप करे वो जो मशीन जिसमें वो स्कैन होता है आपके OMR शीट वो उसको डिटेक्ट कर पाए। सो मेक श्योर इट्स HB और अ डार्क पेंसिल। आई सजेस्ट शार्पिंग इट ऑन बोथ द साइड्स सो दैट यू कैरी अराउंड 4-5 पेंसिल्स, दोनों साइड शार्प है तो 8 से 10 पेंसिल्स हो जाती है यार। प्लीज मेक श्योर यू कैरी स्केल, इरेजर, शार्पनर, wrist watch. Make sure you don't take smart watch here. I hope I have given a brief about what should you do to make sure that maximum questions are attempted. क्या mindset होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। If you have any doubt, please do let me know. Again, I am saying, रोने का नहीं, फोड़ने का। I believe in you. Let's rock. All the best. जय हिंद।